मंत्री जी कई स्कूलों के बच्चों की भीड़ में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ तो कर दिया, हरी झंडी दिखा दी, अपनी कार में बैठ गईं। तपती धूप में बच्चे स्कूल से गंतव्य स्थान तक 5 से 6 किलोमीटर तपती धूप उमस भरी गर्मी में पैदल पहुंच गए। लेकिन तब भी मंत्री जी अपनी कार से गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंची। वहां भी बच्चे 1 घंटे तक इंतजार किया मंत्री साहब का। मंत्री साहब तब पहुंचती हैं, तिरंगा यात्रा का समापन करती हैं, लेकिन उससे पहले ही स्कूल के 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गर्मी और उमस भरी धूप के कारण बीमार पड़ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, जमीन में गिरने लगते हैं। इस बीच उन बच्चों को ना पानी पिलाया गया, ना नाश्ता दिया गया। बच्चे पैदल रास्ते में चलते रहे और मंत्री जी अपनी गाड़ी में तिरंगा यात्रा की तरफ लगातार बढ़ती रही। ये कैसी तिरंगा यात्रा है, कैसी देशभक्ति है, जहां छोटे बच्चे तो सड़कों में चल रहे हैं और मंत्री जी अपनी कार से पहुंच रही हैं। क्या बच्चों को धूप नहीं लगती है? क्या बच्चे इस देश के भविष्य नहीं हैं? क्या बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है? मंत्री जी मोहन सरकार की कैबिनेट में बैठती हैं, इस वजह से वो पैदल नहीं चल सकती हैं। चीख पुकार मच जाती है, अस्पताल में जगह नहीं बचती है। खबर तो ये तक आती है कि अस्पताल में जब जाया जाता है तो वहाँ स्वास्थ्य अमला भी नदारद रहता है। जब चीख पुकार मचती है, स्वास्थ्य अमला एक्शन मोड में आता है, बच्चों का इलाज शुरू होता है। 2 बच्चों की ज़्यादा क्रिटिकल केस हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर सांस बढ़ने लगती है। इसके बाद पूरा मामला कंट्रोल में आता है। ये वर्तमान में चल रहा है मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा। ये तिरंगा यात्रा का एक नया फैशन आया है, जैसे मानो कि आज़ादी हम लोगों को अब फिर से एक बार दोबारा से मिल गई हो। इससे पहले हम लोग आज़ाद नहीं थे। हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों में पैदल चलना है, देशभक्ति दिखानी है, भले चाहे उसकी आड़ में उसके पीछे उन बच्चों के बैग में कलम ना हो, किताब ना हो, उन बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर ना हो, उन बच्चों के ऊपर सुविधा जो होती है स्कूल में टॉयलेट ना हो, पानी ना हो, पंखा ना हो, जो उपयोगी चीजें हैं जिनसे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हाथों में झंडा लेकर देशभक्ति दिखानी है और फिर फोटो खिंचवाना है और फोटो खिंचवाकर बच्चों को स्कूल भेज देना है। ये आज पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। लेकिन आज की जो मैं कहानी बता रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली का है। सिंगरौली के चितरंगी से राज्य मंत्री राधा सिंह के क्षेत्र का है, जहां से कई स्कूलों के लगभग 200 से ज्यादा बच्चों को एक बड़ी झुंड में बुलाया जाता है। और कोई नहीं होता है, बच्चे होते हैं या फिर स्कूल के टीचर होते हैं और उनके हाथों में झंडा पकड़ाया जाता है। मंत्री जी भी हाथों में झंडा लेती हैं, एक वीडियो बना लेती हैं, एक फोटो खींच लेती हैं और फिर कहती हैं कि ये झंडा लेकर तुम लोग निकल पड़ो। बच्चे निकल जाते हैं बेचारे धूप में, ना पानी मिलता ना भोजन मिलता। 5 से 6 किलोमीटर 2 घंटे का सफर वो तय करते हैं। 9 बजे तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, 11 बजे छात्र अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मंत्री जी को समापन करना होता है और समापन का भी फोटो और वीडियो बनाना होता है। लेकिन समापन करने मंत्री जी नहीं पहुंच पाए। बच्चों को 1 घंटे तक धूप में खड़ा होकर कड़कती धूप उमस भरी गर्मी में इंतजार करना पड़ा। पहले तो 6 किलोमीटर उन बच्चों ने पैदल रेंगा, इसके बाद फिर भी इंतजार करना पड़ा। बीच में उन्हें ना तो पानी दिया गया, ना कोई रेस्ट किया गया, ना उन्हें कोई नाश्ता दिया गया। बच्चों ने आरोप लगाया और इसके बाद जो बच्चों के साथ हुआ, हर अभिभावक यही चाहेगा कि भाई ऐसी तिरंगा यात्रा से आप लोग को दूर रहो। देशभक्ति दिल में होती है, देशभक्ति होती है देश के लोगों के लिए काम करने वालों के लिए, देश के लोगों के हित में काम करने वालों के लिए, ना कि देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लेकर हाथों में सड़कों पर रेंगने से होती है। यहाँ भ्रष्टाचार मचा है, लूट मची है, गरीब मजबूर असहाय के खून चूसे ले रहे हैं यही अफसर, सरकारी कुर्सियों में बैठने वाले यही अफसर। लेकिन ये देशभक्ति, इस देशभक्ति को कोई दिखाने वाला नहीं है कि इस लूट को बंद कर दिया जाए। लेकिन इस देशभक्ति को जरूर दिखाया जाएगा कि हाथों में तिरंगा लेकर फोटो खिंचवाना है। भाई किसी के ऊपर ये ब्लेम मैं नहीं उठा रहा हूं, ये वर्तमान में जो चल रहा है, निश्चित तौर पर हमारे अंदर भी देशभक्ति है और तिरंगा हाथों में लेकर अपने अंदर एक प्राउड फील होता है कि भाई मैं भी भारत का वासी हूं, मैं भी देशभक्त हूं।
लेकिन ऐसी देशभक्ति नहीं होनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तिरंगा देकर आप कार में बैठ जाओ, बच्चों को सड़कों पर धूप पर चलने के लिए मजबूर कर दो। ये कैसी देशभक्ति है कि बच्चे स्कूल में पढ़ने गए हैं, अपने उज्जवल भविष्य की कामना करने गए हैं, लेकिन आप लोग उन्हें सड़कों में ले जाकर और उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी ही खबर आई है, ये कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, ये दैनिक भास्कर की एक खबर है और उस खबर में दावा किया गया है और इसके बाद ये खबर पूरे देश देशांतर में चल रही है। दावा किया गया है कि तिरंगा यात्रा में 12 स्टूडेंट की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल पहुंचे, छात्र बोले मंत्री के इंतजार में 1 घंटे धूप उमस में खड़े रहे, ना पानी दिया ना नाश्ता दिया। ये वही बच्चे कह रहे हैं जिन बच्चों की तबीयत खराब हुई और इसके बाद बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। थोड़ी खबर देखिए। हालांकि इसको लेकर आगे स्टेटमेंट जिला शिक्षा अधिकारी का आया है। बेबुनियाद या फिर बेपरवाह जो उनके बयान है, उस बयान को आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि ऐसा जिला का शिक्षा अधिकारी अगर हो तो बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई जिम्मेदारी इन लोगों की नहीं है। आपके बच्चे के साथ कुछ हो तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। सिंगरौली में तिरंगा यात्रा के दौरान 12 स्टूडेंट की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें चक्कर आने और कमजोरी महसूस करने की शिकायत की। एक छात्र को सांस लेने में परेशानी हुई। सभी को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। मामला चितरंगी में बुधवार दोपहर का है। इसका वीडियो गुरुवार को सामने आया। तिरंगा यात्रा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद थी। ये सुबह 9 बजे शुरू होकर करीब 11 बजे खत्म हुई। इसे संदीपनी विद्यालय, सरस्वती विद्यालय, एक्सीलेंसी स्कूल समेत 8 स्कूलों के 200 से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल हुए। 6 किलोमीटर पैदल चले, 1 घंटे खड़े रहे। 11वीं के छात्र मनोज सिंह चौहान ने कहा कि हमें करीब 6 किलोमीटर दूर पैदल चलकर चितरंगी बाजार तक आना पड़ा। इसके बाद करीब 1 घंटे मंत्री का इंतजार में खड़ा रखा गया। इस बीच किसी भी स्टूडेंट को पानी तक नहीं दिया गया। 9 बजे राज्य मंत्री राधा सिंह आई। तिरंगा यात्रा को रवाना कर गाड़ी में सीधे समापन स्थल पर बस स्टैंड की तरफ चली गई। हम पैदल चलने और नाश्ता पानी नहीं मिलने की वजह से बहुत थक चुके थे और इसकी वजह से यह सब कुछ हो गया। अब मंत्री क्या बोल रही हैं? धूप में पानी पीने से बिगड़ी है तबीयत। बच्चे कह रहे हैं कि पानी नहीं पिलाया गया, पानी नहीं दिया गया, लेकिन मंत्री जी का बयान सुनिए। मामले में मंत्री राधा सिंह ने कहा धूप बहुत तेज थी, बच्चे पैदल तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वो उत्साह से चल रहे थे। रास्ते में कई जगह उनके लिए पानी का इंतजाम था। बच्चों ने तेज धूप में पानी पिया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। अब सभी स्वस्थ हैं, कोई लापरवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा मैं खुद 2 जगह तिरंगा यात्रा में शामिल हुई थी, मुझे भी कमजोरी महसूस हो रही थी क्योंकि धूप काफी तेज थी। मंत्री ने कहा कि मैं 2 जगह तिरंगा यात्रा में शामिल हुई, मैं भी कमजोर हूं, कमजोरी महसूस हो रही थी, धूप तेज थी, इस वजह से। यानी बच्चों को पानी मिला है, मंत्री जी ने साफ कहा है। डीईओ ने एसडीएम पर डाली जिम्मेदारी, जिनका फोन बंद। जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ कविता त्रिपाठी ने कहा तिरंगा यात्रा का नोडल अधिकारी स्थानीय एसडीएम मान सिंह को बनाया गया है। हमें सिर्फ बच्चों को भेजने की जिम्मेदारी दी गई थी। एसडीएम मान सिंह से बातचीत करने का प्रयास किया तो उनका फोन बंद आ रहा है। तबीयत बिगड़ने पर 12 बच्चे अस्पताल पहुंचे। आप सोचिए कि डीईओ हैं, जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी बच्चों को भेजने की थी, मैंने बच्चों को भेज दिया। आगे पानी पिंगल उनकी जिंदगी की व्यवस्था करना एसडीएम साहब की जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं किया। फिर एसडीएम साहब का फोन बंद आने लगा। इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। राज्य मंत्री राधा सिंह माननीय से गुजारिश होगी कि निश्चित तौर पर देशभक्ति होनी चाहिए और देशभक्ति की आड़ में बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए।